डियर स्टूडेंट्स, आज जो है हम अपनी इंग्लिश की एक्सरसाइज करेंगे लेसन 8 की। और ये हमारा जो लेसन 8 तक हमारा हाफ ईयरली का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद हम रिविजन्स करेंगे। जो लेसन 3 से रिवीजन स्टार्ट होगा हमारा, हर एक हर एक सब्जेक्ट में हमारा रिवीजन थर्ड लेसन से स्टार्ट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इंग्लिश रीडर का लेसन 8 की एक्सरसाइज। ओके, लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज हमारी सबसे पहले है टिक द करेक्ट ऑप्शन। वंस देयर वाज अ डैश मेकर। तो इसके ऑप्शंस दिए हैं डॉल, पॉट, फर्नीचर। तो इसका सही आंसर है डॉल। वंस देयर वाज अ डॉल मेकर। ईच डैश हैज़ इट्स ऑन क्वालिटी। तो इसके ऑप्शंस हैं डॉल, बॉय एंड गर्ल। तो सबकी जो अपनी क्वालिटी थी वो किसके अंदर थी? हर एक उसमें डॉल की अपनी अपनी कुछ क्वालिटीज़ थी। एंड बोथ ऑफ देम वर इन डैश क्लोथ्स, ब्यूटीफुल, ऑर्डिनरी एंड न्यू। तो इसमें आएगा दोनों जो लोग पहनकर आए हुए थे वो साधारण कपड़े थे, ऑर्डिनरी क्लोथ्स। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। इसमें है आपका he showed his son 4 wooden dolls he had dash and said each doll has its own quality। तो इसका सही आंसर है डिज़ाइन। जो डॉल्स थी वो वुडन की डॉल्स थी, वो उसके द्वारा बनाई गई थी। यानी किसके द्वारा? जो उसके फादर थे उनके द्वारा। तो ही शोड हिज सन 4 वुडन डॉल्स, जो दिखाई उन्होंने 4 लकड़ी की डॉल्स। तो उनकी जो जो डॉल्स थी उनकी अपनी अपनी क्वालिटी थी। टू हिज डैश द डॉल केम अलाइव एंड स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम। सेकंड में आएगा आपका विजार्ड। ओके, थर्ड है द टेरिफाइड पीपल ऑफ डैश जम्प्ड फ्रॉम देयर कार्ट्स एंड रन ऑफ। तो थर्ड आंसर है कैरावान, कि सभी लोग डर गए और जंप करने लगे अपने अपने बैलगाड़ियों से और इधर उधर भागने लगे। एंड द विजार्ड डॉल टुक आउट अ मैजिक मिरर एंड टोल्ड डैश टू लुक इनटू दिस। तो इसका फोर्थ आंसर है आपका, इसको ऑप्शन सही आपको वर्ड बनना है शानू। ही बिल्ट आ fabulous dash and offered food and shelter to those who visited it। इसका सही आंसर है धर्मशाला। उसने बहुत सारी धर्मशालाएं बनवाई, मतलब एक फैबुलस, बहुत सुंदर, जो बोल सकते बहुत ही शानदार धर्मशाला बनवाई और उसमें खाना और लोगों के रहने की सबकी व्यवस्था करवाई। जो लोग वहाँ पे आते थे, ठहरते थे, उन सबको मुफ्त भोजन दिया जाता था, छत्र छाया दी जाती थी। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका ट्रू एंड फॉल्स। शानूज फादर डिड नॉट अलाउ हिम टू गो। तो ये आपका फॉल्स। द फर्स्ट डॉल वॉज द क्वीन ऑफ गॉड्स, राइट। Shanu bought a palace for himself and Divya, right? Shanu used his wealth and talents for himself. ये आपका wrong है। Shanu started living with his lovely wife in the palace, right? चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। इसके बाद है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में व्हाट डिड शानूज फादर ऑलवेज होप फॉर। तो हमेशा से जो है शानू के फादर की क्या इच्छा थी? शानू के लिए इच्छा थी, शानू के फादर की। शानूज फादर ऑलवेज होप्ड फॉर हिज सन वुड ग्रो अप टू बी द बेस्ट डॉल मेकर, कि वो
जो है बड़ा जब हो तो बहुत ही अच्छा डॉल मेकर बने, बहुत ही अच्छी अच्छी डॉल्स बनाए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ ईच डॉल। हमें हर एक डॉल्स, जो 4 डॉल्स थी, उनकी क्वालिटी को डिस्क्राइब करना है। ईच डॉल हैज़ इट्स ऑन क्वालिटी। द फर्स्ट डॉल वाज द क्वीन ऑफ गॉड्स एंड द गॉड्स क्वालिटी इज़ विजडम। The second doll was the queen of giants, and the giants' quality is strength. The third doll was the queen of wizard. The wizard quality is knowledge. The fourth doll was a holy hermit. The hermit quality is goodness. And third question है हमारा, what did the first doll say to Shanu? The first doll said to Shanu, open your eyes and look around you. That is the first step to wisdom. If you fail to judge right before you, then anybody can misguide you easily. Fourth question है हमारा, हाउ डिड दिव्या इंट्रोड्यूस हर सेल्फ टू शानू? कैसे इंट्रोड्यूस किया था दिव्या ने अपने आप को? दिव्या इंट्रोड्यूस हर सेल्फ टू शानू, माई नेम इज़ दिव्या, माई फादर इज़ द ऑनर ऑफ दिस कैरावान। इसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड शानू डू व्हेन ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक? जब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने क्या किया? अपनी गलती को सुधारने के लिए क्या किया शानू ने? तो व्हाट डिड शानू डू व्हेन ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक? शानू रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड ही यूज्ड हिज वेल्थ एंड टैलेंट्स टू डू गुड. He built a fabulous dharamshala and offered food and shelter to those who visited it. Okay? चलिए, इसके बाद आपके फन विद वर्ड्स हैं, यानी कि वर्ड मीनिंग है, ये भी आप लोगों ने करने हैं। ये मैंने नोटबुक्स में लिखे हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। सो फर्स्ट है हमारा कंपेनियन, एसोसिएट, जेंट्स, कॉलेजेस and hermit, recalls and wealth, prosperity, palace, mansion, encourage, motivate. चलिए बस इतना ही है। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।